नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त ग्वालियर से सामने आ रही है। भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह और सिंधिया पर निशाना साधा है। एमपी में प्रजातंत्र का चीरहरण किया गया, लोकतंत्र को पैसे से तोला गया और ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर सरकार को गिराया गया। भूपेश बघेल की तरफ से ये सब कुछ कहा गया। एमपी में कांग्रेस को प्रचार करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस को एमपी में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर सरकार को गिराया गया और कांग्रेस को प्रचार करने से रोका जा रहा है, लेकिन सत्ता में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। दरअसल उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। इसी वजह से जब भूपेश बघेल को रोका गया चुनाव प्रचार करने से, आज जो जनसभाएं भी उनकी होनी थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह और सिंधिया लगातार डरा धमका रहे हैं, प्रचार करने नहीं दिया जा रहा एमपी में कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एमपी में सत्ता आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान एक तरफ लगातार प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्हें सभाओं को करने की इजाजत नहीं दी गई और इसी वजह से एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में प्रजातंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र को पैसे से तोला गया। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से निशाना साधा गया भूपेश बघेल की तरफ से। जब सभाओं में जाने की इजाजत नहीं मिली तो वो आरोप इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने बड़ा जुबानी हमला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, खासकर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो बीजेपी की सरकार है वो कांग्रेस के नेताओं को प्रचार नहीं करने दे रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यहाँ पर प्रचार करने आ सकते हैं या दूसरे उनके नेता प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हाईकोर्ट की बात का हवाला दिया जा रहा है तो हाईकोर्ट का आदेश का केवल कांग्रेस के लिए है। और उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस को बीजेपी प्रचार करने से रोक ले, लेकिन जो 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो उस दिन समझ में आ जाएगा कि सरकार आने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोई नहीं रोक सकता है। ये दावा जो है वो भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2 जगह सरकार गिराने की कोशिश की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कही, लेकिन राजस्थान में उन्होंने कहा कि हमारे साथी मजबूत थे और सरकार बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर धनबल के आधार पर सरकार को खरीदा गया है। जो लोग 15 साल से लगातार सत्ता में हैं वो 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। पहले बिल्कुल शैलेंद्र, एक बार फिर से जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे। तो भूपेश बघेल ने निशाना साधा है शिवराज सिंह चौहान पर। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए कि धनबल के जरिए, पैसे के जरिए खरीदा जा रहा है लोगों को, लेकिन कोई भी कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। दरअसल 3 तारीख को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में हर कवायद, हर कोशिश की जा रही है पार्टियों की तरफ से। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। भूपेश बघेल जो कि तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी आज केवल 15 साल की चुनी सरकार के 15 विधायक थे। अभी एक उपचुनाव हुआ, उसमें और एक कम हो गई, केवल 14 विधायक। तो कितना भी कोशिश कर ले वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो सीबीआई, ईडी और आईटी इसका प्रयोग कर रहा है।